अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके जो यूरोप जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आज आपको मुकम्मल, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इस वीडियो का आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप ना करना, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आज बात करेंगे रोमानिया के बारे में भी, और पोलैंड, सर्बिया, अगर बोस्निया को देखा जाए, ठीक है, पोलैंड का वर्क परमिट आ रहा है, वीजा रेशो समझ ले, यही समझ ले कि 10% है, ठीक है, वीजा रेशो बहुत कम है जिसलिए टाइम बंदे का ज़ाया होता है। सर्बिया की बात करें, सर्बिया के वर्क परमिट आ रहे हैं, अभी तक वीजे नहीं लगे, लोगों के वीजे जो है ना ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं उनको मिली, और इस तरह के जो मसले मसाइल बन रहे हैं। और बात करें बोस्निया की, बोस्निया के वर्क परमिट ही थोड़े से लेट आ रहे हैं और वर्क परमिट थोड़े आ रहे हैं। और अभी रोमानिया की बात करते हैं, रोमानिया के वर्क परमिट भी आ रहे हैं, वर्क परमिट स्पीड से आ रहे हैं, ऊपर से वीजा भी 100% है, 99% जो है ना रोमानिया का वीजा रेशो है इस वक्त। पीछे की बात ना करें, इस वक्त का, ठीक है, बहुत कम है लोगों का वीजा रिजेक्ट हो, वो भी मेजर कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वीजा रिजेक्ट हो, अदरवाइज वीजा रिफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है। और रोमानिया में आपको बेनिफिट क्या होगा, मैं एक बात बार बार क्यों करता हूं, मैं आप लोगों के लिए करता हूं क्योंकि इस वक्त 2023 है और ये 2023 में पाकिस्तानियों के पास सुनहरी मौका है रोमानिया। और अगर आप रोमानिया को थोड़ा सा टाइम देंगे, रोमानिया में आप जाएंगे, रोमानिया में भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और रोमानिया में बेनिफिट आपको क्या क्या होगा, रोमानिया में अगर आप जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंपनी 3 मंथ के बाद आपकी कंपनी जो है ना आपकी टीआरसी अप्लाई करती है, वो 1 साल की होती है, 1 साल के बाद फिर 1 साल की एक्सटेंड हो जाती है, फिर टीआरसी बनती है, 4 टीआरसी के बाद आप 5वीं जो है ना पीआर अप्लाई कर सकते हैं, पीआर जो है एक्सेप्ट भी हो जाती है, 5वीं आपको पीआर मिल जाती है। पीआर के बाद जो है ना आप 1.5 साल या 2 साल के बाद जो है ना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब पासपोर्ट अप्लाई कर लेते हैं, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए थोड़े से बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, जो बेसिक लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जब आपने 4 साल 5 साल उधर गुजारे हैं तो आपको थोड़ी बहुत जुबान आई है, आ जाएगी। और दूसरी बात, कोशिश करें जिन लोगों ने पासपोर्ट हासिल करना है वो ना रोमानिया में टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, ये ना हो कि ये 1 साल बाद जो है ना 2-2 4-4 मंथ जो है पाकिस्तान में गुजार दे। तो इसलिए जो है ना आपका जब पासपोर्ट आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए वो मसला क्रिएट होगा। वो इसलिए होगा कि गवर्नमेंट कहेगी ये बंदा जो है ना ज़्यादातर पाकिस्तान में रुका है, इसने रोमानिया को तरजीह नहीं दे रहा रोमानिया में। जब आप उधर काम कर रहे हैं, उधर जॉब कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से उनको टैक्स दे रहे हैं आप, क्योंकि आप अपनी सैलरी के अंदर से आपका टैक्स जो है ना माइनस हो रहा है। अगर आप उधर नहीं है, काम नहीं कर रहे, आप 4 मंथ 5 मंथ पाकिस्तान में गुजार कर 1 साल बाद या 2 साल बाद गुजार कर जाते 4-5 मंथ, तो फिर आपका जो है ना ये थोड़ा सा लॉस में जाएगा, आपका जो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसलिए आप जब अगर छुट्टी आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, तो कोशिश करें 2 मंथ से ऊपर अपना टाइम इधर ना गुजारे, ज्यादा टाइम जो है आप रोमानिया में गुजारे। अभी सैलरी पैकेज देखें, सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी लगती है वो 2550 रोमानी लीव लगती है, ठीक है, और प्लस जो है फूड अलाउंस जो होता है 500 होता है। और रोमानिया में ये भी है 8 घंटे ड्यूटी होती है, हफ्ता तवार छुट्टी होती है, रहाइश सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। और दूसरी ये बात का, अगर आप ड्यूटी करने के बाद आकर आप जो है ना साइकिल राइडर चला सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे लड़के करते हैं, हफ्ते का 500 रुपया अर्न करते हैं उससे भी, ठीक है। तो ये बात है कि आपके लिए बेनिफिट बहुत ज्यादा, आप रोमानिया में रहकर 1000 यूरो से ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना होगा। अगर पुर्तगाल की बात करें, पुर्तगाल में भी लोग 900 800 1000 इतने ही कमाते हैं, बल्कि 900 700 800 इतनी जल्दी है सैलरी। उसके अंदर से आपने अपनी रहायश भी मैनेज करनी है और आपने अपना खाना भी मैनेज करना, सारा कुछ खर्चे, और गवर्नमेंट को टैक्स भी देना। अगर अपना काम करते हैं तो 200 यूरो पर मंथ आपने टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। तो इसलिए अगर रोमानिया को पुर्तगाल के साथ अटैच करें तो रोमानिया सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप जो है ना रोमानिया को टाइम दे, रोमानिया में अगर आपको पासपोर्ट मिल जाता है, उस पासपोर्ट के ऊपर 100 से ज्यादा वीजा ऑन अराइवल आपको कंट्री में देगा, जिसके अंदर शेंजन आ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो ऐसी कंट्री जो आपको वीजा ऑन अराइवल नहीं रोमानिया के पासपोर्ट पर दे रही, लेकिन आप उसका वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको इजीली वीजा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसलिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर आप
जैसा कि आप गल्फ को देख ले, गल्फ में अगर 10 साल 20 साल बंदा गुजारता है तो कोई बेनिफिट नहीं होता, वही ठीक है बुढ़ापा बंदे को मिल जाता है और घर में आता है, घर में भी कुछ नहीं बचता। घर वाले कहते हैं जो आपने भेजा वो खा लिया पी लिया, और जो प्लाट वगैरह बनाए वो भी सांझे खाते बने, तो कोई फैमिली के लिए कोई मेजर मतलब कोई फ्यूचर नहीं है। रोमानिया में आपका फ्यूचर भी बनेगा, आपके बच्चों की भी सारी आपकी सेटिंग हो सकती है। तो रोमानिया को टाइम दे, रोमानिया में रुके, रोमानिया में अगर रुकेंगे आपको बेनिफिट होगा। रोमानिया में आप थोड़े से पैसों से अपना बिजनेस कर सकते हैं। जो 4 बंदे जाते हैं, अगर 4 बंदों का आपस में चैनल बन जाए, यानी कि आपस में वो होल्ड हो जाए 4 बंदे, तो 4 बंदे 2-3 मंथ की सैलरी मिलाकर उधर कोई साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। ये आपने ये नहीं है कि जाते ही आपने काम स्टार्ट कर देना, आपको थोड़ा टाइम देना होगा। जब रोमानिया में थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे तो आपको सारे तरीके समझ आ जाएंगे, आपको रोमानिया का लॉ समझ आ जाएगा, आपको रोमानिया के तौर तरीके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सारा कुछ समझ आ जाएगा और मार्केट के तौर तरीके समझ आ जाएंगे। तो इसलिए रोमानिया बेस्ट है। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, उम्मीद कर। और दूसरी बात, 1 मिनट, दूसरी एक और बात है कि जो बंदे रोमानिया का नया केस अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए करैक्टर सर्टिफिकेट और FRC की रिक्वायरमेंट खत्म है, वाइट बैकग्राउंड पिकअप वगैरह, और जो 6 मंथ का 4 से 6 मंथ का टाइम है इसके अंदर काम होगा। एडवांस के बगैर काम नहीं होगा। और डन बेस वाला कोई बात ना करे, क्योंकि डन बेस ये होता है जो है ना, फ्रॉड का नाम बार बार मैं कहता हूँ, लेकिन लोग फिर जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं सर डन, यार जो डन बेस भी आपके बात करते हैं। मेरे साथ काफी बंदों के राब्ते हुए जो मुझे कहते हैं सर हमारे साथ डन बेस पर बात हुई थी कि हमने रोमानिया एयरपोर्ट पर जाकर फिर पैसे देने हैं, लेकिन उन्होंने हमें फेक वर्क परमिट दिखाकर हमसे 3 लाख रुपया बढ़ो लिया, कहा बाकी पैसे तो सारे डन में ही हो गए। लेकिन उनके साथ पहले सारी डील ये हुई थी कि हमने रोमानिया पर देने, लेकिन हम लालच में आकर उनको पैसे पहले दे दिए, अभी उनका ना आता पता ना कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है इन चीजों से आप बचे। जो एक प्रॉपर तरीके से बंदा काम कर रहा है वो एडवांस के बगैर आपका काम नहीं करेगा। और बाकी ये मीठी मीठी बातें और फिल्में दिखा कर लोग कहते हैं आपसे लूटते हैं। और जो उन भाइयों के लिए भी है जिन्होंने मेरे साथ वर्क परमिट शेयर किए, और कुछ ऐसे भी है जिन्होंने वर्क परमिट नहीं शेयर किए, कहा मेरे 4 मंथ हो गए वर्क परमिट। आप एक बार याद रखें, जिनके 4 मंथ हो गए अगर दोबारा आपका करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा तो फिर समझ ले फ्रॉड है। अगर आपसे दोबारा करैक्टर सर्टिफिकेट मांग लिया तो फिर वो बंदा सही है। अगर दोबारा करैक्टर सर्टिफिकेट मांगता है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो दोबारा अप्लाई करेगा, आपका पहली दफा जो आपका वर्क परमिट नहीं आया। तो इसलिए आप इन सारी चीजों को समझा करें। और दूसरी बात है जी, मिडिल पास या मैट्रिक पास ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ऐसे ऐसे बंदों के इंटरव्यू करवाए जिन्होंने सारी उम्र पट्टे चारा वगैरह यही काटा और यकीन करें स्कूल तक नहीं गए। ठीक है, अल्लाह के फजलो करम के। लेकिन बात यह कि आपने मुस्बत सोच रखकर जाना और आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, कुछ भी नहीं होता। आप लीगल जा रहे हैं, इलीगल नहीं जा रहे, आपने डंकी नहीं लगानी, आपने प्रॉपर तरीके से वीजे पर जाना है और वर्क परमिट पर जाना, तो आपको किसी किस्म की कहीं भी टेंशन नहीं होनी, ना एयरपोर्ट पर ना एम्बेसी पर कहीं भी नहीं होनी। आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा करें। बाकी अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।